बिहार में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत अभी से गरमाने लगी है। चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ने लगी है। सोमवार को नीतीश सरकार का बजट पेश होगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि इसमें महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए योजना को लेकर बड़ा बयान देकर नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसे देखते हुए नीतीश सरकार महिलाओं पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है, महिलाओं को अपने मनपसंद चीज खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपए उन माता बहनों के खाते में दे, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। बीते विधानसभा चुनाव में सियासी दलों ने महिलाओं के लिए योजनाओं पर खास फोकस किया। माना गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज की लाडली बहन योजना की वजह से चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। इसी तरह कहा गया कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना का फायदा मिला और झारखंड में मैया सम्मान योजना चुनाव में फायदेमंद साबित हुई। उसके बाद दिल्ली में भी महिलाओं के लिए खास योजना लाने पर जोर दिया गया। जानकारों का मानना है कि इसी तर्ज पर बिहार में भी महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बिहार के बजट में महिलाओं के अलावा युवा और रोजगार पर भी जोर दिया जा सकता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में इस बार 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मतदाता हो गए हैं। पुरुषों की तुलना में महिला वोटरों का एनरोलमेंट बढ़ा है। ऐसे में हर सियासी दल महिलाओं को लुभाने पर जोर देगा। तेजस्वी यादव बजट और चुनाव से पहले अपना क्या प्लान बता रहे हैं, वो सुन लीजिए। नीतीश सरकार से वो क्या मांग कर रहे हैं। तो हमारा पहला मांग है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपए किया जाए। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया, महंगाई जो है सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है अब तक के मुकाबले। लोग के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट बिगड़ जाता है। आप लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाहवाही लेते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया, पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी, 2005 के बाद उनके मुताबिक पहनने लगी है महिलाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, आंकड़ा पढ़िए। हम तो ज्यादा पीछे की बात नहीं करना चाहते, हम वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पूरे देश में, उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं एनेमिक है। एनेमिक मतलब खून की कमी है। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में 65% जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है महिलाओं को
अपने मनपसंद चीज खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती। सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपए उन माताओं बहनों के खाते में दें, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव हो रहे हैं। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।